संस्कृत भाषा में अभी सभी क्लास में संधि का चर्चा चल रहा था। अगली जो संधि है हल संधि का जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं। इसका जो भेद है वो पढ़ रहे हैं हम, प्रकार है वो पढ़ रहे हैं जसत्व संधि। इससे पहले जो आपको पहले माहेश्वर सूत्र भी बताए गए और अच संधि के जो भेद थे, प्रकार थे, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, उनके बारे में आपको बताया था। अब हम हल संधि में अनुस्वार संधि के आगे का पढ़ते हैं, जसत्व संधि। कल हमने अनुस्वार संधि पढ़ी थी। जसत्व संधि का व्याकरण में सूत्र है जलाम जसो अन्ते। ये सूत्र कहता है कि जल कल आपको बताया गया माहेश्वर सूत्र के बारे में कि माहेश्वर सूत्र कहो या शिव सूत्र कहो या फिर प्रत्याहार सूत्र कहो, उन माहेश्वर सूत्रों में जल जो है ऐ गुण, री दृक्, ए उंग, ऐ औच, है वट, लं, यम, घण, नम, जभय, जय। जभय सूत्र में जय मिलता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से वर्ण आएंगे? ज, भ, ये नहीं आएगा क्योंकि अंतिम जो अक्षर है माहेश्वर सूत्र का ये वो हलंत है, वो मान्य नहीं है। तो जैसे जल प्रत्याहार बनाना है, जल, इसलिए जैसे स्टार्ट करते हैं ले आते ही रुक जाएंगे। तो ज, भ, ये नहीं आएगा, हलंत है इसलिए नहीं आएगा। उसके आगे का सूत्र है प्रत्याहार सूत्र, जबय, गढ़ 10, ग, ढ, ढ, सभी के सभी हलंत होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। व्यंजन सभी हलंत होते हैं। ज, भ, ये नहीं आएगा, ग, ढ, ढ, से नहीं आएगा, ज, ब, ग, ड, ड, से नहीं आएगा। जब गढ़ 10 में से हलंत लास्ट है। ख, ख, छ, ठ, थ, ख, ख, छ, ठ, थ, च, ट, त, वह नहीं आएगा क्योंकि हलंत है, अंतिम अक्षर है। क, प, ये नहीं आएगा। 12 नंबर सूत्र है कप ये, और उसमें ये हलंत है और हलंत को नहीं लेना लास्ट वाले को। कप ये, स, सर में रे को नहीं लेना, हलंत है। और लास्ट 14 नंबर सूत्र है माहेश्वर का हल है और ले। तो आप देखो लास्ट सूत्र का है ले लिया और जो अंतिम अक्षर है ले, माहेश्वर सूत्र का लास्ट 14 नंबर का सूत्र है हल। हल में हमने हे को ले लिया, व्यंजन है, अलग कर दिया इसको, और ले को नहीं लिया क्योंकि हमारे क्या कंप्लीट हो गया? जल। हमें जसत्व संधि के नियम के अनुसार सूत्र है हमारे जलाम जसो अंत।
तो सूत्र कहता है कि जल, जलाम का मतलब जल। अब जल में जैसे स्टार्ट किया, जैसे शुरू किया, माहेश्वर सूत्र में से लिया ये, और इस प्रत्याहार को, इस शिव सूत्र को, इस माहेश्वर सूत्र को जैसे शुरू करके और जो हलंत अक्षर आए उनको बीच में छोड़ दिया गया, और जो अंतिम जो लय है वो आते हैं हम उगई। तो लास्ट 14 नंबर पे सूत्र पे लय आता है, तो उसके बीच में हलंत को छोड़ करके जितने भी वर्ण आए उन सब को हमने ले लिया इसमें। ये सारे के सारे कहलाते हैं जल। अब आगे देखिए सूत्र क्या कहता है, मैं सूत्र की तरफ जा रहा हूं। जला जसो अंत्य, तो हमने ये तो ले लिया। अब आगे सूत्र कहता है जसो, जस क्या ढूंढना, अब आपने को जस ढूंढना है। चलिए जस ढूंढते हैं। जस में देखिए जो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले ढूंढना है जय, और अंतिम में ढूंढना है, लास्ट में ढूंढना है से। उसके बीच में माहेश्वर सूत्र में आने वाले सारे वर्ण ले लेंगे। अब देखिए ऐउन, रीदृक, एउंग, ऐ औच, हैवट, लण, यम, घण, नम, जभय, गडदस, जब गडदस, यहाँ से जे आ गया, देखो यहाँ पे ना, उसी प्रकार यहाँ माहेश्वर सूत्र का जे आ गया, जब गडदस, जे ले लिया, जे, ब, ग, ड, ड, तो लास्ट में क्या आ गया इसी सूत्र में, माहेश्वर में, जब गडदस से अदंत आ गया। ये जो बताने जा रहा हूं मैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार सभी क्लासों में आपके पास जो 6 से 8 तक, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों की जो संस्कृत सेकंड वाली व्याकरण वाली बुक है उसमें जो शुरुआत वाला चैप्टर है, फर्स्ट या सेकंड, उसमें आपके माहेश्वर सूत्र दिए हुए हैं, तो उनको आपको और ध्यान से देखना है। और इससे पहले मैंने एक माहेश्वर सूत्र का विशेष वीडियो भी बना दिया है, उसमें खाली मैंने माहेश्वर सूत्र ही समझाए हैं। उन माहेश्वर सूत्रों को आपको ध्यान से समझना है और उनको याद करना है, जब आपको इनको पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। उनको पढ़ना है, समझना है। तो देखिए, और 9th और 10th वालों के लिए वो वीडियो है, और अपने भाई या बहन 6, 7, 8 को उनकी बुक सेकंड वाली लेकर के आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर व्याकरण का है उसमें ढूंढ करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, उसमें है। तो वीडियो भी है इसका, माहेश्वर सूत्र का पूरा समझाया हुआ, उसको भी बार बार आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि माहेश्वर सूत्र सर ने कैसे समझाया। जस में देखिए वो समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। जस में जे जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है माहेश्वर सूत्र का वो ले लिया, से आते ही रुक जाना है, तो जे, ब, ग, ड, द, इसका लास्ट होता है से, इसलिए मैं रुक गया क्योंकि अपने को क्या चाहिए, जस चाहिए, जस मिल गया। से को नहीं लेना, हलंत, यानी जस का मतलब ये वर्ड जो आपके सामने है, जे, ब, ग, ड, द। अब मैं चलता हूँ वापिस सूत्र की ओर, ध्यान से सूत्र को देखना है। पहले हमने जस ले लिया, जल ले लिया, सूत्र जल को जाना कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब हमने जस को जाना कि जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब सूत्र कह रहा है अंते, अंत में, अंते का मतलब अंत में, जल के सामने, यानी चौथे वर्ण, दूसरे वर्ण, पहला वर्ण और से है, ये चौथे वर्ण, प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण। देखो आप, चे, छे, जे, जे, चौथा, ये झंडे का चौथा वर्ण। प, फ, ब, भ, ये भी चौथा वर्ण। क, ख, ग, घ, बड़ा ग, चौथा वर्ण।
ट ठ ड ढ चौथा वर्ण, त थ द ध चौथा वर्ण। अब देखिए यहाँ पे तीसरा वर्ण है, च छ ज तीसरा वर्ण, चे वर्ग का तीसरा, प फ ब पे वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा, क ख ग, ट ठ ड टे वर्ग का तीसरा, त थ द ते वर्ग का तीसरा। देखो दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, ये के वर्ग का दूसरा, क और ख सेकंड नंबर, प और फ पे वर्ग का सेकंड, च वर्ग का सेकंड, च और छ, ट और ठ सेकंड, ट वर्ग का सेकंड, त और थ ते वर्ग का सेकंड। मतलब यहाँ देखो फर्स्ट 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 फर्स्ट, और ये है स और है होता है उष्म वर्ण। कल आपको बताया था यह होता है अंत्यस्थ वर्ण और स होता है उष्म वर्ण। ऐड की किताब के पीछे दिए हुए हैं, 6-7 की ग्रामर में दिए हुए हैं और 9-10 वालों को पता है, उनको ऐड तक बताया गया है ना, 9th क्लास को भी बताया गया है, ध्यान से और समझना है। स होता है उष्म वर्ण, यह होता है अंत्यस्थ वर्ण। अब देखिए ये जो चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले जो वर्ण हैं, इनके स्थान पे जस, जल के स्थान पे जस होता है। ये सूत्र कहता है कि इन वर्णों के स्थान पे ये तीसरे वर्ण आ जाएंगे, और जब तीसरे वर्ण आ जाएंगे तो हमारी कौन सी संधि कंप्लीट हो जाएगी? जसत्व संधि कंप्लीट हो जाएगी। ये इसका नियम है। देखिए उदाहरण लेते हैं हम, ये उदाहरण जैसे सबसे सरल उदाहरण लेते हैं, जो लगभग आप सबको पता है, वो उदाहरण लेते हैं, जगत प्लस ईशः। तो देखिए यहाँ जगत में तय है, तय अनंत है, और आगे ईसे का ई है, आगे स्वर वर्ण होना जरूरी है, तो आगे स्वर वर्ण ई है और उससे पहले तय अनंत है। अब देखिए तो ये नियम लागू होता है कि पहले ढूंढो कि जगत में जो तय है अंतिम वर्ण, पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का फर्स्ट वर्ण, यही देखते हैं हम संधि में, संधि विच्छेद में, संधि पद में यही बातें देखते हैं। तो जल में क्या पहले का अंतिम वर्ण तय है या नहीं है? तो देखते हैं हम, ये जल हमारे सामने है, देखिए ये आपके सामने 13, तो जगत में तय है और जल में जो तय हमें मिल गया, नियम लागू हो रहा है। अब आगे जो ईशे का ई है, आगे स्वर वर्ण होना चाहिए, इस संधि का नियम है, तो आगे ई, बड़ी ई की मात्रा स्वर वर्ण हमारे पास है, तो यानी ये नियम लग जाएगा। अब देखिए इसी वर्ग का, जो वर्ग का अक्षर वर्ण हमें जल में मिला है, जल में हमें क्या मिला? तय मिला। यहाँ जगत में क्या है? तय है, तो वही मिला। तो इसी तय वर्ग का, तय से स्टार्ट होता है, इसको तय वर्ग बोलते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, इसको बोलते हैं तय वर्ग। तो त वर्ग में ते जो मिला, उसी के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर चेंज कर देना है। तीसरा अक्षर कौन सा है? ते वर्ग का फर्स्ट, ते, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड, तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ण आ गया हमारे पास, तीसरा वर्ण आ गया द। अब देखिए ये व्यंजन है, हलंत है,
माहेश्वर सूत्र में जितने भी ये वर्ण आएंगे सारे हलंत हैं, व्यंजन हलंत होते हैं। पूर्व में भी हम बार बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया है। स्वम राजन्ते इति स्वरः, स्वम जो प्रकाशमान है, स्वयं जो प्रकाशित है, जिनको किसी दूसरे अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े, वह वर्ण स्वर कहलाते हैं। और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है, और हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। हिंदी में बड़ारी और द्रि इन दो को स्वर नहीं माना गया है, तो इसलिए हिंदी भाषा में 11 हो गए और संस्कृत भाषा में 13 हो गए। अब व्यंजन के बारे में व्याकरण में बताया गया है कि जो वर्ण अपने आप में हमेशा जो आधे होते हैं, हलंत होते हैं, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, व्यंजन आधी मात्रा से युक्त होता है, आधी मात्रा ही होती है। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन आधी मात्रा से युक्त होता है। तो देखिए यहाँ पे त है और ते वर्ग का तीसरा अक्षर द है, तो जय जैसा है वैसा लिख दिया, गे जैसा है वैसा लिख दिया। अब इस ते हलंत को द हलंत में बदल देते हैं, ये द हलंत कर दिया, तो ये बन गया ज ग द प्लस आगे इसे का ई जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया। इसे में विसर्ग है तो यहाँ नीचे भी विसर्ग आ जाएगा, लास्ट में भी विसर्ग आ जाएगा। संधि विच्छेद में विसर्ग है तो जो पद बनेगा उसमें विसर्ग आएगा। और विसर्ग की ध्वनि होती है हकार, है रामः बालकः, इस प्रकार बोलेंगे। हे की ध्वनि होती है, हकारांते विसर्ग है, ह की जो ध्वनि होती है वो विसर्ग की ध्वनि होती है। अब देखिए जो ज ग द प्लस इसे बना, जय जैसा है वैसा लिख दिया, गय जैसा है वैसा लिख दिया। अब जो दे हलंत है, इस हलंत में, हलंत व्यंजन में ई स्वर वर्ण मिला, तो ई की मात्रा कौन सी है? बड़ी मात्रा। तो देखिए यहाँ ये बड़ी मात्रा लगा दी। आगे क्या लिखा हुआ है? श लिखा हुआ है, जोड़ दो इसमें। आगे विसर्ग है, विसर्ग लगा दो, क्या बन गया? जगदीश। जगत प्लस ईश जगदीश। ये आपके जसत्व संधि का उदाहरण है। पूरा का पूरा हमने सूत्र से अर्थ समझा, फिर उदाहरण को समझा। और देखिए एक है जगत प्लस ईश जगदीश, दूसरा उदाहरण और समझते हैं। उदाहरण लेते हैं, वाक प्लस ईश। यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? क हलंत। आगे जो सेकंड पद है संधि विच्छेद का, उसका फर्स्ट वर्ण क्या है? ई से का ई, जो स्वर है। अब जो क है हलंत, क्या क हलंत हमें जल में मिल जाएगा? ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में ये देखिए आप, ये रहा क हलंत है। इसका मतलब ये जल में आ रहा है, सूत्र के अनुसार आ रहा है, जल प्रत्याहार बन रहा है, जल प्रत्याहार का ही ये वर्ण है। तो इसी क वर्ग का ही, जैसे हमने पहले
ते ढूंढा था और ते वर्ग का ही तीसरा वर्ण हमने लिया था। उसी प्रकार ही हम के वर्ग का ही तीसरा वर्ण ढूंढते हैं। तो देखिए जानते हैं हम क्या होता है के वर्ग, क ख ग बड़ा ग बड़ा। अब देखिए इसी के वर्ग जो हमें के वर्ग का जो क है वो जल में मिला। जब जल में प्रत्याहार में मिला हमें, तो इसी प्रत्याहार का हम तीसरा वर्ग का तीसरा अक्षर ढूंढते हैं, वर्ण ढूंढते हैं। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, क ख ग। ये हो गया थर्ड नंबर। जो थर्ड नंबर का वर्ण मिला है उसी को हम चेंज करेंगे। तो देखिए वाह जैसा है वैसा लिख दिया। इस क हलंत की जगह वो थर्ड नंबर वाला क वर्ग का छोटा ग हलंत आ जाएगा। ये हलंत कर दिया। आगे जो ईसे का ई है प्लस का निशान कर दिया और ईसे का ई इसे जैसा है वैसा लिख दिया। अब देखिए ये जो स्थिति है हमारे सामने वाग प्लस ईसे बना है। अब इसको मिलाते हम लोग, मिलाएंगे तो वाग को जैसा है वैसा लिख दिया। अब जो ग हलंत है व्यंजन आधा है, इस आधे व्यंजन में ईसे का ई यानी बड़ी मात्रा ई की, तो बड़ी मात्रा व्यंजन में मिला देंगे तो भी हो जाएगा। ये बड़ी मात्रा का। आगे जो शेष बचा हुआ है स, उसको इसमें जोड़ दो। ये जोड़ दिया। यहाँ संधि विच्छेद में विसर्ग है तो यहाँ पे भी विसर्ग लगा दो आप, तो बन गया वागीश है। वाक प्लस ईश है वागीश है। जगत प्लस ईश है जगदीश है। अच प्लस अंत है अजंत है। देखो आप, अच प्लस अंत है। यहाँ चे छे जे कर दो इसका, ये जे आता जब इसमें ये स्वर मिल जाएगा ए तो ये पूरा हो जाएगा जे, तो बन जाएगा अजंत है। अच प्लस अंत है अजंत है। इस प्रकार ये उदाहरण बन गए। अब जो संधि विच्छेद में हम करते हैं, संधि विच्छेद या संधि पद जो बनता है, संधि शब्द बनता है, इनका सार्थक सही सही अर्थ निकलना चाहिए। तो पहला जो बना हमारे सामने जगत प्लस ईसे है। जगत के ईश्वर, जगत के स्वामी, ईसे मालिक ईश्वर, जगत के मालिक, जगत के ईश्वर, जगदीश भगवान का पर्यायवाची शब्द, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है जगदीश, जगदीश है। और वाक यानी वाणी, ईसे यानी ईश्वर, वाणी की ईश्वर या वाणी की ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी। ये भी उदाहरण बन जाएगा सरस्वती माँ का। देखिए वाक प्लस ईश्वरी, ये 10th क्लास में पहले पाठ में ये उदाहरण है। कक्षा 10 के प्रथम पाठ में ही ये उदाहरण आया हुआ है, पहले ही पाठ में। वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी बन जाएगा। के को गे बना दो, यहाँ अनंत है, ये भी अनंत है, और बाद में इसमें बड़ी की मात्रा मिल जाएगी, ये बड़ी की मात्रा कर दी, आगे स्वरी जोड़ दिया तो बन गया वागीश्वरी। तो वाक प्लस ईश्वरी, वाणी की देवी, वाणी के ईश्वर अर्थ निकल रहा है, उसको बोलते हैं वागीश। अच प्लस अंत है, इसका भी अर्थ निकलता है। अच यानी स्वर, स्वर संधि को संस्कृत में संधि कहते हैं। अच प्लस अंत है, स्वर हो जिसके अंत में, स्वर हो अंत में, उसको बोलते हैं अजंत है। जैसे शब्द रूप बनाते हो आप, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, अजंत शब्द पुल्लिंग, इस प्रकार जो शब्द रूप बनाते हो उसमें भी अजंत शब्द आता है। तो ये आपके आज जशत्व संधि है, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाया गया।
धन्यवाद।